अमेरिका में जो सर्वे हुआ है जिसमें 70% लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाए, वो भी अमेरिका के लिए ही मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी लोग कतई नहीं चाहते हैं कि जमीनी जंग हो जाए। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर यह सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। अभी जो सीनेट में वोटिंग हुई है उसमें उन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने जाकर के वोट कर दिया है। वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया जाए और युद्ध वो इस तरीके से ना लड़ पाए जैसा वो लड़ रहे हैं, या फिर वो ग्राउंड पर ना उतर पाए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना मुश्किल होगा और इसके पीछे की सीधी सीधी बड़ी वजह यह कि ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन अमेरिका के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह आसान नहीं होने वाला है। हमने अपने पायलट्स को बचाने के लिए युद्ध छेड़ा। 37 घंटे की लंबी उड़ान के बाद वहां पर फाइटर जेट्स पहुंचे हैं। और अगर हम जमीनी लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेंगे तो यह वेनेजुएला नहीं है। ईरान के कुदरती कवच सबसे पहले अमेरिका को रोकेंगे। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार है और ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य में आ गए तो दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है और यहां सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यहां भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है और यूएस आर्मी इसकी आदी नहीं है। अब रेगिस्तान है, इस वजह से भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना भी यहां पर मुश्किल होगा। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता और मानता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, क्योंकि उसके पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम है। और संभव है कि सीजफायर के दौरान ईरान ने इस पर काम भी शुरू कर दिया हो, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। IAEA ने हाल फिलहाल में बयान भी जारी कर दिया इसको लेकर के। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्यों होगा यह बड़ा झटका? पहले जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है और ये संवर्धित यूरेनियम से छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन बना सकते हैं। इसलिए इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को हरा पाना। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा किया है और उसने दावा करते करते कर भी दिया है कि हाँ, उसने जिस तरीके से हमले किए हैं उसके बाद से अमेरिका पीछे हटा हुआ नजर आता है और आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव है। कई ऐसे वहां पर भूकंप आए हैं जो कि मैन मेड है, जिसके आधार पर कई बार विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियार बना लिए गए हैं, भले ही दुनिया भर में घोषणा नहीं हुई। अब खबर यह है कि युद्ध को लेकर के ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, अब्बास अराक्ची का। उनकी तरफ से क्या कहा गया है? ईरान युद्ध नहीं चाहता है। अब देखिए, दोनों ही देश एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ अब्बास अराक्ची अपने देश का पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि हम जमीन पर नहीं उतरना चाहते हैं। अराक्ची कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो अपना बचाव ईरान करेगा और ईरान ने बहुत मजबूती के साथ न केवल अपना बचाव किया है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात, युद्ध नहीं चाहते, बातचीत से हर चीज को सुलझा लें और अगर नहीं सुलझाएंगे तो हम अपने स्वामित्व की, प्रभुत्व की, संप्रभुता की इस लड़ाई को जरूर से लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। और यही ईरान ने किया है। इसीलिए ईरान को बार बार यह कहा जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का किंग बन चुका है, जहां तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री अमेरिका के चरणों में जाकर के झुक गई, अपनी जमीन दे दी उन्हें एयरबेस बनाने के लिए। वहीं ईरान डट करके मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, ना अपनी जमीन दे रहा है और ना ही इस युद्ध में हार मान रहा है। और अराक्ची इसी बात को दोहरा रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहिए और अगर युद्ध चाहिए तो फिर मजबूती से लड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान, अमेरिका और इजराइल के हर कदम को शक की नजर से देखा गया है। अपना हर कदम फूंक फूंक करके वो रख भी रहा है और उसे शक है कि अमेरिका और इजराइल फिर से साजिश रच सकते हैं। यही वजह है कि मुस्तफा ने लोगों से एकता बनाए रखने के साथ ही दुश्मनों के प्रति सावधान रहने के लिए कह दिया है।
अमेरिका और इजराइल ईरान में इस्लामिक शासन के धुर विरोधी हैं। दोनों ही मुल्क जंग से पहले से ही ईरान में तख्ता पलट का प्रयास कर रहे थे। पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन भी दिया। यहां तक कि ईरान सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें सजाए मौत देने का विरोध किया। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर हमलों की चेतावनी दी। माना जा रहा है कि ट्रंप को उम्मीद थी कि जंग के दौरान लोग सड़कों पर उतर आएंगे और ईरान सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के लोगों में एकता की भावना आ गई और सभी लोग मिलकर एक साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान जानता है कि ज्यादातर लोग भले ही उसके साथ हो, लेकिन कुछ विद्रोही तो निकल ही आएंगे जो देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई ने विद्रोहियों से निपटने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी की पुण्यतिथि पर मुस्तफा खामनेई ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ईरान की सरकार गिराने में लगे हैं। दुश्मनों ने इसके लिए हाइब्रिड वॉर छेड़ दी है और अपने संदेश में मुस्तफा ने जनता से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बयान जारी कर अपने नागरिकों को सावधान किया। मुस्तफा ने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन देशों ने ईरान की ताकत के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में अब उसकी कोशिश आंतरिक कलह पैदा करने की है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि जनता के बीच निराशा या हताशा पैदा करने वाला कोई भी काम दुश्मन की मदद करने के बराबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को आशंका है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ हाइब्रिड वॉर छिड़ सकते हैं। जैसा कि पहले भी इजराइल और अमेरिका ईरान में आंतरिक विद्रोह कराने की कोशिश कर चुके हैं। ईरान को आंतरिक विद्रोह कराए जाने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि उसे लगता है कि मुस्तफा खामनेई की जनता के बीच नहीं आने से लोगों में शंका पैदा हो सकती है। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने ईरान की जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था और लोगों को विरोध करने के लिए कहा था। यानी इजराइल विद्रोहियों का साथ देगा। सीज फायर के बीच IRGC ने दावा किया कि उसने इराक बॉर्डर पर अमेरिकी निर्मित हथियारों का जखीरा जब्त किया। रिपोर्ट्स के अनुसार तस्करी के जरिए इन हथियारों को ईरान पहुंचाया जा रहा था ताकि विद्रोह की स्थिति पैदा की जा सके। फिलहाल ईरान सरकार ने देश में सख्त नियम लागू करके अमेरिका और इजराइल की ओर से किसी भी साजिश की आशंका को पहले ही खत्म कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बताती हूं कि ईरान को आंतरिक विद्रोह की आशंका आखिरकार क्यों सता रही है। लोगों में असमंजस भी है। अयातोल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद मुस्तफा सुप्रीम लीडर बन गए, उनकी जगह आ गए मुस्तफा खामनेई, जो कि अयातोल्ला अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक लोगों के बीच में मुस्तफा खामनेई नजर नहीं आए। मुस्तफा का ना तो कोई वीडियो आया और ना ही कोई ऑडियो संदेश आया है। हाँ, लिखित संदेश बार बार आते रहते हैं। वो लिखित संदेश के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल पर शक है। पीएम नेतन्याहू का ईरान के लोगों को मैसेज है, सरकार को सबक सिखाने के लिए आगे आए, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ईरान की सरकार को लेकर के भी लोग सड़क पर उतरे, ये नेतन्याहू की तरफ से अपील की गई थी। कई बार उन्होंने इस तरीके से अपील की कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स तक को हैक कर लिया और उसके माध्यम से अपील करते हुए ये कहा कि आप अब सड़कों पर उतरिए, हमने तो हमला कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ विद्रोह को बाहरी सहयोग मिल रहा है। मई 2026 को सीज फायर के दौरान IRGC का दावा है कि इराक बॉर्डर पर यूएस में बने हथियार जब्त किए गए। तस्करी के माध्यम से हथियारों को ईरान पहुंचाए जाने की आशंका है और ये हथियार विद्रोहियों को मुहैया करवाए जाने थे, ऐसी आशंका जताई गई है। इसलिए इन पर भी लगाम कसने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।